जय हिंद सभी साथियों को। अपने आज जो टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है, नया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योग बहुत ही शानदार टॉपिक है, पढ़ेंगे अपने आप। राजस्थान के उद्योग सारों पहली बात है जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि उद्योग जो होती है वो द्वितीयक आर्थिक क्रिया होती है। लिखो, द्वितीयक आर्थिक क्रिया वो क्या होती है? उद्योग। गुरुजी यदि पूछे प्रथम आर्थिक क्रिया कौन सी है, तो प्रथम आर्थिक जो क्रिया वो है कृषि। अरे प्रथम आर्थिक क्रिया कौन सी है? द्वितीय आर्थिक क्रिया पूछे तो याद रखना उद्योग, और तृतीय आर्थिक क्रिया पूछे तो याद रखना सेवा। तो ये तीन आर्थिक क्रियाएं हैं। सबसे पहली उद्योग, ये प्रश्न आ जाता है। उद्योग जो वो कौन सी आर्थिक क्रिया है? दूसरी। और तीसरी जो आर्थिक क्रिया उसका नाम क्या है? सेवा। ठीक है। कहानी है राजस्थान गठन की। राजस्थान गठन के समय राजस्थान के, ये सबसे पहले देखो दो भाग में बांटेंगे इसको। एक भाग में इसका ये अपने पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं इसकी, उद्योग वगैरह बाद में देखेंगे कौन कौन से हैं। पहले थोड़ा इसका बेस मजबूत करते हैं। उद्योग टॉपिक पढ़ने का तरीका किस प्रकार होना चाहिए जिसमें याद हो जाए। मेन बात, मेन लड़ाई याद तक की है, तो याद होना जरूरी है अपने। तो याद होना जरूरी है तो भी लिया प्रश्न पहले याद रखियो। द्वितीय आर्थिक क्रिया क्या है? उद्योग। और राजस्थान के गठन के समय जो आपको बताऊं मैं, 11 बृहद उद्योग थे। 11 क्या थे? 11 बृहद उद्योग थे। सात सूती वस्त्र मिल थी। सूती वस्त्र मिल। 2 चीनी उद्योग थे। और 2 सीमेंट उद्योग थे। राजस्थान का गठन हुआ 1 नवंबर 1956, उसकी कहानी बता रहा हूं मैं तुम्हें। और 207 पंजीकृत फैक्ट्रियां थी। कितनी पंजीकृत फैक्ट्रियां थी? 207। 207 पंजीकृत फैक्ट्री थी। आ कहानी है कद की? ये राजस्थान गठन के समय की। गठन कब हुआ था राजस्थान का? 1 नवंबर 1956। जद की कहानी है भैया। और ऐसे बताते हैं कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में भी कब आया था? 1 नवंबर 1956। अब इसके बाद देखो नया पॉइंट देखें तो नया पॉइंट ये है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, भारत की नहीं कर रहा। तो राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक नीति है, औद्योगिक नीति, वो आई है 24 जून 1978 में। तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब आई? 1978 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत के समय, भैरव सिंह शेखावत के समय प्रथम औद्योगिक जो नीति है वो आई थी। तो उस समय मुख्यमंत्री राजस्थानी कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के समय आई थी प्रथम औद्योगिक नीति। और प्रथम औद्योगिक नीति में जो बढ़ावा दिया गया था, जो उद्देश्य रखा था वो क्या था? खादी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है प्रथम औद्योगिक नीति का खादी, हाथकरघा या हथकरघा, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प, तीनों याद करना। खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प का विकास करना, इनका विकास करना। और बेरोजगारी
बेरोजगारी को खत्म करना। इन्होंने उद्देश्य लिया था कि हम जो बेरोजगारी है उसको खत्म कर देंगे। मतलब असंतुलन, जो बेरोजगारी चल रही है ना, संतुलन नहीं बन रहा, उसका संतुलन बना के छोड़ देंगे। देखो औद्योगिक नीति में क्या होंगे, बड़े बड़े उद्योग बनाए जाएंगे। अब उद्योग बनेंगे तो लोगों को काम धंधा मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जो अनएम्प्लॉयड है यानी जो बेरोजगार है उसको क्या है, काम धंधा मिलेगा तो काम मिल गया उसको, वो कहाँ का बेरोजगार रहा, अब तो उसको रोजगार मिल गया ना। तो उद्योग नीति के अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े उद्योग बनाए जाते हैं जिसमें लोगों को काम धंधा दिया जाता है। अब उद्योग जैसे विकास करेगा वो लोग भी उसके साथ साथ क्या करते जाएंगे, विकास करते जाएंगे। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो ये थी प्रथम औद्योगिक नीति। अब तुम्हें सारी औद्योगिक नीतियाँ याद करनी है, तो चलो अब देखते हैं कौन कौन सी इसके बाद औद्योगिक नीति आई। तो ये याद रखना प्रत्येक का उद्देश्य क्या था, लिखो द्वितीय औद्योगिक नीति, तृतीय, चतुर्थ, पांचवी औद्योगिक नीति, छठी, और वर्तमान में कौन चल रही है, सातवीं। पहली औद्योगिक नीति कब आई, 1978 में। कब आई? दूसरी औद्योगिक नीति आई 1991 में। तीसरी औद्योगिक नीति आई 1994 में। और उसके बाद जो चौथी, 4 दूनी 8 हुआ तो 98 में। पांचवी औद्योगिक नीति आई 2010। छठी औद्योगिक नीति आई 2015। और सातवीं जो औद्योगिक नीति है वो कद आई 2000। और ये टाइम मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कब बना था? एक दिसंबर 1998 को। अब तक कितनी बार रह चुका है ये? तीसरी बार चल रहा है इसका। तीसरी बार क्या चल रहा है इसका पद। ठीक है, तो अब वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। दूसरी औद्योगिक नीति थी, उसमें खनन व खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। खनन व खनिज आधारित जो उद्योग थे ना, उनको मिला था बढ़ावा। बोलो बात समझ में आई? द्वितीय औद्योगिक नीति 1991 में खनन व खनिजों को क्या मिला था, यहां बढ़ावा। चलो अब बताओ मुझे, राजस्थान के उद्योग द्वितीय आर्थिक क्रिया, पहली क्या थी, कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरी सेवा। राजस्थान गठन के समय 11 बृहद उद्योग थे। कितने उद्योग थे? 7 सूती वस्त्र उद्योग थे, 2 चीनी और 2 सीमेंट और 207 पंजीकृत फैक्ट्रियां की हुई थी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में। दूसरी बताओ, 91, 94, 98, 2010, 15, करो याद। 91, 94, 98, 10, 15, 19, बोलो याद हो जाएगी। चलें आगे, तो लिखो अब आगे। राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग, राजस्थान में उद्योग, उद्योग से 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो पूछ सकता है सर्वाधिक कहां है, और दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा न्यूनतम का। देखो जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां उद्योगों धंधों की आवश्यकता पड़ेगी, या जहां उद्योग धंधे होंगे वहां जनसंख्या ज्यादा होगी काम करने वाली। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग कहां देखने को मिलेंगे? जयपुर। जयपुर के बाद याद रखना अलवर, अलवर के बाद सर्वाधिक उद्योग मिलेंगे भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद सर्वाधिक उद्योग मिलेंगे अजमेर। तो ये उद्योग के 4 जिले याद रखना सर्वाधिक है। जहां न्यूनतम जो उद्योग पाए जाते हैं वो कौन से जिले में? देखो जैसलमेर जो है वो एक मरुस्थलीय जिला है, मरुस्थल वाला एरिया है, तो यहाँ उद्योग धंधे नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी यहाँ उपजाऊ नहीं है यहाँ की।
ना ही पानी की इतनी ज़्यादा। तो उद्योग में तो कृषि भी अच्छी होनी चाहिए, पानी की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ वो नहीं है। तो इसलिए न्यूनतम उद्योग कहाँ है? जैसलमेर। उसके बाद याद रखना झालावाड़, और झालावाड़ के बाद तुम याद रख लो करौली, और करौली के बाद आप याद रख लो जालोर। यहाँ पर न्यूनतम उद्योग पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग जयपुर है और न्यूनतम उद्योगों की संख्या कहाँ है? जैसलमेर में। अब प्रश्न आएगा फैक्ट्रियों से। राजस्थान में फैक्ट्रियां, इससे भी 2 प्रश्न बनेंगे। सर्वाधिक फैक्ट्री कहाँ है और न्यूनतम फैक्ट्री कहाँ है? देखो मेरे भाई इधर सारे, सर्वाधिक तो वही जिला होगा जहां काम धंधा ज्यादा है। बोलो कौन सा जिला है? लेकिन न्यूनतम भाई फैक्ट्री की बात है, फैक्ट्री में जाड़ लगड़ा हुआ बहुत ज्यादा। तो याद रखना जालोर, जाड़ा में जालोर। जयपुर सर्वाधिक है और न्यूनतम कौन सा जिला है? जालोर। ठीक है। अब इसके बाद बोलते हैं सर्वाधिक औद्योगिक इकाई कहाँ है? वही जिला। न्यूनतम औद्योगिक इकाई कहाँ है? वही जिला। चलो लिखो, राज्य में औद्योगिक इकाई सर्वाधिक कहाँ है? बोलो जयपुर। और न्यूनतम कहाँ है? ये तो मुझे लग रहा है याद हो रहा है साथ साथ, ये ना सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं इनमें। जैसलमेर, यहाँ औद्योगिक इकाई, औद्योगिक नगरी किसे बोलते हैं? दो तरह से प्रश्न बनेगा, भारत में किसे कहते हैं और राजस्थान में किसे कहते हैं। तो याद रखिए औद्योगिक नगरी भारत में बोला है कानपुर को, और राजस्थान में औद्योगिक नगरी किसे बोलते हैं? कोटा को। प्रश्न याद करो, औद्योगिक नगरी भारत में किसे बोलते हैं? कानपुर। और राजस्थान में किसे बोलते हैं? अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछूं घुमा के, उद्योग धंधे का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जयपुर। छोटा करौली। सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, ये याद कर लेना, वनडे एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं यहां से। औद्योगिक नगर कौन सा है? जयपुर। और सबसे छोटा औद्योगिक नगर पूछे तो करना करौली। सबसे छोटा औद्योगिक नगर पूछे तो क्या करोगे? करौली। राजस्थान का काशी किसे कहते हैं वैसे? राजस्थान का काशी जयपुर को नहीं कहते, बूंदी को। दूसरा काशी जयपुर को कहते हैं। राजस्थान का काशी किसे बोलते हैं? बूंदी को। तो बोलो राजस्थान में उद्योग सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर। न्यूनतम कहाँ? जैसलमेर। सर्वाधिक फैक्ट्री कहाँ है? जयपुर। न्यूनतम कहाँ? जालोर। जाड़ा में फंस जाती है फैक्ट्री। औद्योगिक इकाइयां पूछे वो जयपुर जैसलमेर याद ही है। औद्योगिक नगरी भारत में तो है कानपुर, राजस्थान में है कोटा। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर, छोटा करौली। राजस्थान का काशी किसे बोलते हैं? बूंदी को। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान को मैनचेस्टर बोली जाए भीलवाड़ा ने, किसे बोला जाता है? और इसी भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। वस्त्र नगरी किसे बोलते हैं? भीलवाड़ा को। लेकिन राजस्थान का मैनचेस्टर अगर नवीन पूछे कौन सा है? नवीनतम, नवीनतम जो मैनचेस्टर है वो है भिवाड़ी। कौन सा है? और भिवाड़ी कहाँ है? अलवर में। क्या हुआ? अच्छा, ऐसे कह रहे हो क्या? थे भिवाड़ी समझ माओ को नहीं आता ना, दादा ना बने दादा पीट दूंगा पकड़ के। भिवाड़ी कहाँ है? अलवर में। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ है? नोटों की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ हैं?
सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं, और 2019 के बाद सर्वाधिक वृहद उद्योग कहाँ है? ये 19 वाली हुई थी ना औद्योगिक नीति, इसमें ये बताएगा सर्वाधिक वृहद उद्योग हैं कहाँ? भिवाड़ी, अलवर में। इसलिए इसको क्या बोलने लगे? नवीनतम मैनचेस्टर। याद हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर, थोड़ा मैनचेस्टर के बारे में लिख लेते हैं। चलो मैनचेस्टर के बारे में पूरी कहानी लिख देता हूं। देखो मैनचेस्टर क्या है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है। इस मैनचेस्टर को चिमनियों का शहर भी कहते हैं। कौन सा शहर बोलते हैं? चिमनियों का शहर। देखो मैनचेस्टर की यदि अब बात करा तो भारत का मैनचेस्टर क्या है? भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को। किसको बोलते हैं? अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। अब 2 प्रश्न और बढ़ेंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और एक प्रश्न ये बनेगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ये लिखा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत, देखो उत्तर में कान होते हैं तो कानपुर, ऊपर ऊपर कान है नहीं, कानपुर कहाँ पड़ता है? और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। कानपुर ऊपर है और कोयम्बटूर कहाँ है? नीचे। कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। गुरुजी चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? चीन का मैनचेस्टर बोलते हैं संघाई को। गुरुजी जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं ओसाका को। ये इतने याद कर लेना मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, चीन का संघाई और जापान का ओसाका। करो याद फटाफट, याद करो मैनचेस्टर याद करो। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, नवीनतम भिवाड़ी। राजस्थान का मैनचेस्टर नवीनतम करो याद करो। मैं सुनूंगा भी, जल्दी याद करो। ठीक है, बोलो। राजस्थान का मैनचेस्टर है वस्त्र नगरी, नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी, नोटी की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कहाँ? भिवाड़ी में। 2019 के बाद सर्वाधिक वृहद उद्योग कहाँ है? भिवाड़ी में। मैनचेस्टर शहर कहाँ पड़ता है वैसे रियल में? अब मैनचेस्टर में क्या है, जो उत्पादन वगैरह मील वगैरह ज़्यादा है, उसकी तुलना की है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, चीन का मैनचेस्टर संघाई, जापान का मैनचेस्टर। देखो राजस्थान में 36 उद्योग केंद्र है। राजस्थान में कितने उद्योग केंद्र है? 36 जिला उद्योग केंद्र है। वह 8 उपकेंद्र है। कितने जिला उद्योग केंद्र है अपने राजस्थान में? 32 तो जिले ही हो गए, 32 तो जिला मुख्यालय में हो गए। जिला मुख्यालय क्या होता है पहले ये समझो। जैसे गंगानगर जिला है तो इसका जिला मुख्यालय क्या होगा? गंगानगरी।
जैसे बीकानेर है तो बीकानेर का जिला मुख्यालय क्या होगा, बीकानेर। अब गंगानगर में तो सूरतगढ़ भी आता है, तो ये जिला मुख्यालय नहीं होगा। जिला मुख्यालय का मतलब जिसको नाम होगा नहीं जिया गंगानगर, तो वो होगा ना, उसे बोलते हैं जिला का मुख्यालय है वहाँ। तो 4 गुरुजी कौन कौन से हैं जो जिलों के बाहर हैं, यानी 32, राजस्थान में 33 जिले हैं, 32 जिला मुख्यालय पे तो हो ही गए सीधे के सीधे उद्योग केंद्र। अब 4 वो कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर अदर में कौन कौन से स्थान है जहाँ है, तो लिखो भिवाड़ी, फलोदी, जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण। ये 4 है, 32 और 4 हो गए 36। 8 उपकेंद्र में अगर पूछे नवीनतम केंद्र कौन सा है, नवीनतम, तो वह सुजानगढ़ वाला। सुजानगढ़ केंद्र कहां पर है, एक समिति का गठन करियो, मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ समिति। ये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गठन करते हैं इस समिति का। 21 जनवरी 1997 में, 21 जनवरी 1997 में किसका गठन करते हैं, मीरा सेठ समिति का। अब देखो उद्योग अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई बृहद उद्योग होते हैं, कोई लघु होते हैं, कोई मध्यम होते हैं, कोई कुटीर होते हैं। वो कैसे होते हैं वो देखते हैं, तरह लिख लो एक बार। चलो छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। देखो भाई, एक तो होता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग नाम सुने, और एक होता है ग्राम उद्योग, गांव में जो उद्योग बने होते हैं ना वो, और एक होते हैं लघु उद्योग। और एक होता है बृहद उद्योग। इस प्रकार 4 होते हैं। देखो कुटीर जो उद्योग होता है ना, इसमें ना मात्र का खर्चा लगता है। मतलब इतना एहसास नहीं होता कि मैंने इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया है, तो ना मात्र खर्चा होता है। और यहाँ काम जो होता है, अरे इधर देखो, कार्य वो हाथ के द्वारा होता, कोई मशीनें नहीं होती, हाथ के द्वारा। विशेषकर ये स्थिति देखने को मिलती है परिवार वर्ग के लोग जो करते हैं काम उनमें। जैसे परिवार में कोई ऐसे ये लिफाफे बनाते हैं ना, दुकान वापस सामान ले गया, वहाँ अखबार का लिफाफा बना दे, ये हो गया, चटाई बना दी, दरी बना दी, जो हाथ से काम कर सकते हैं, जो कलाकारी है, तो उसे बोलते हैं, वो श्रेणी आई कुटीर उद्योग में। कौन से में? इसमें पैसे तो लगते नहीं। अखबार बनाने में कितना पैसा लगा था, किलो अखबार ले आओ और उसको बनाना शुरू कर दो, थोड़ा बहुत ही पैसा लगेगा, ज़्यादा तो नहीं। तो इसमें शुल्क जो लगता है वो ना मात्र का लगता है। चलो अब पढ़े ग्राम उद्योग। यहां न्यू कम से कम 15,000 रुपये लगाने होंगे, यानी खर्च कम से कम कितने, 15,000 से अधिक इन्वेस्ट करना होगा। वो ग्राम उद्योग, जो 15,000 से अधिक इन्वेस्ट कर देगा ना, वो ग्राम उद्योग में आ जाएगा। ये उद्योग वहां खुलते हैं जहां 10,000 की जनसंख्या होती है, यानी कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10,000। 10,000 जनसंख्या वाली पे जो उद्योग खुलते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्राम उद्योग। अब बात करें लघु उद्योग की, तो इसमें जो पैसे लगते हैं वो 10 लाख से 5 करोड़ तक लग जाते हैं। कितने, 10 लाख से 5 करोड़।
और यहाँ पर जैसे आधुनिक तकनीक के हिसाब से आधुनिक तकनीक व श्रमिकों का भी प्रयोग करते हैं, मजदूर वगैरह भी रखते हैं। तो वो उद्योग कौन से होते हैं? लघु। श्रमिक दिवस कब आता है? यानी मजदूर दिवस 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर। बृहद उद्योग वो होते हैं जिनमें खर्चा जो होता है वो 5 करोड़ से ऊपर का होता है। इसमें फिर तुम्हें पता ही है मशीन जो है वो कैसी होंगी। ठीक है, तो कुटीर उद्योग वो परिवार द्वारा चलाया जाता है। ग्राम उद्योग गांव में होते हैं, इसमें खर्चा 15,000 तक करना अनिवार्य है। लघु उद्योग 10 लाख से 5 करोड़ और बृहद में 5 करोड़ से अधिक। तो ये है उद्योग। चलो लिख लिया इतना। अब लिखो इसी लाइन में कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ संस्थाएं काम कर रही है। उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कुछ संस्थाएं कार्य कर रही हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें पहली संस्था का नाम है रिको। पहली संस्था का नाम क्या है? रिको। तो रिको की फुल फॉर्म लिखो, राजस्थान। देखो स्पेलिंग में मत जाना भाई, एक आधी मात्रा इन्हें भी स्पेलिंग हो जाए ना तो घबराइयो ना, क्योंकि मैं इंग्लिश को मास्टर को नहीं। हाँ तेरा समझ में आ जाओ जो लिखूंगा। राजस्थान स्टेट, आई से इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल DU आएगा बीच में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, आई से इन्वेस्टमेंट, और CO से कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्ट कॉरपोरेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे गुरुजी? इसको बोलेंगे राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम। राजस्थान राज्य औद्योगिक विनियोग एवं विकास निगम। प्रश्न पूछेगा रिको की स्थापना कब हुई? तो रिको की स्थापना होती है 1980 में। देखो वो याद रखना, ये 0 है ना, ये 0 को लास्ट में लगाना है। तो स्थापना कब हुई? 1980 में। इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, अब वो कहां बनाया गया? लगभग जितने भी उद्योग होंगे सभी के मुख्यालय कहां होंगे? जयपुर के अंदर। याद रह जाएगी बात? ठीक है। लेकिन रिको का प्राचीन नाम पूछे अगर आपसे, क्या था? यानी ये तो नाम अब पड़ा इसका 1980 में। इससे पहले इसका जो नाम था वो था RSIMDC। RSIMDC। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और 80 के अंदर जो नाम बदल के इसका वो कर दिया रिको। क्या कर दिया? रिको। अब रिको द्वारा देखो क्या क्या कार्य किए जाते हैं। रिको क्या क्या काम करता है? पहला, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करता ही है।
पहला काम क्या करता है, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना। क्या स्थापना मतलब क्या क्या सलाह, देखो प्रबंध में सलाह देगा, प्रबंधन किसे बोलते हैं, मैनेजमेंट करेंगे ना, उसमें सलाह देगा, तकनीकी सहायता देगा, ये तकनीकी सहायता भी देता है। तो प्रबंधन में सलाह देगा, मैनेजमेंट करने में सलाह देगा, प्रबंध की सलाह देगा, तकनीकी सहायता देगा, भूखंड आवंटित करना सिखाएगा, और ये जो है वो मध्यम व स्टार मार्क लिख लेना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मध्यम व बृहद उद्योगों को बढ़ावा देगा, ऋण वगैरह इनको देगा, ऋण वगैरह जो भी कोई काम है सहायता है वो मध्यम और बृहद उद्योगों, केवल इतनी बातें रखनी है। रिको जो है वो मध्यम और बृहद उद्योगों को ही बढ़ावा देता है, अन्य नहीं देता। अब बात करेंगे कि रिको द्वारा कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो संचालित है, तो ये लिख लो। चलो अब लिखो, रिको द्वारा संचालित क्षेत्र, सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं इसके द्वारा कहां कहां चल रहे हैं। तो नंबर 1 पॉइंट लगा के लिखो औद्योगिक क्षेत्र, रिको द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्र, टपूगड़ी, पाथरेडी, बोलो टपूगड़ी, पाथरेडी, गिलोट, गिलोट, बिवाड़ी, ये सभी के सभी कहां पड़ते हैं, अलवर में। कहां पर है? अच्छा, यदि प्रश्न पूछे विश्वकर्मा, ये है जोधपुर में, विश्वकर्मा कहाँ है? विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में है। यदि पूछे इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कहाँ है? कोटा में। तो बोलो इतनी बात याद हो जाएगी, इंद्रप्रस्थ जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कोटा में है। इंद्रप्रस्थ है कोटा में। ये तो थे इसके औद्योगिक क्षेत्र। अब इसके देखेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे सेज बोलते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिख लेना, हिंदी में कहते हैं इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र। रिको द्वारा कौन कौन से क्षेत्र को सेज घोषित किया है? सेज का मतलब बोलना स्पेशल इकोनॉमिक जोन। प्रथम सेज जो घोषित किया था वो बोरनाडा को, बोरनाडा कहाँ है? जोधपुर में। अब मैं इसके 4 लिख रहा हूं क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। द्वितीय सेज कौन सा है, तृतीय कौन सा और चतुर्थ? तो दूसरा जो है वो है नीमराणा, तीसरा है सीतापुर, चौथा है महिंद्रा सेज, नीमराणा कहाँ है? सीतापुर कहाँ है? और महिंद्रा सेज भी कहाँ है? तो करो याद फटाफट। प्रथम सेज है बोरनाडा जोधपुर, नीमराणा सीतापुर महिंद्र। नीमराणा अलवर में, सीतापुर और महिंद्र कहाँ है? जयपुर में।
अब प्रथम बोरनाड़ा जो था वो उसमें कार्य क्या किया जाता था? हस्तशिल्प का। किसका कार्य किया जाता था? हस्तशिल्प का। नीमराणा में प्लास्टिक को बोलते हैं हौजरी। और सीतापुर में जेम्स एंड ज्वेलरी का। यानी आभूषणों का। और ये था आईटी का। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी। अब इसमें से प्रश्न ये भी बन सकता है, बताओ सूचना प्रौद्योगिकी का शेष क्षेत्र कौन सा था? महिंद्रा। जेम्स एंड ज्वेलरी का सीतापुर। हौजरी किन बोले? प्लास्टिक की चीज़ें बने नहीं, इन्हें बोला हौजरी। तो प्लास्टिक के लिए नीमराणा था और हस्तकला के लिए कौन सा था? बोरनाड़ा। ही याद रखियो, पहला बोरनाड़ा जोधपुर में बोर हो गए लोग हाथों की चीज़ से, तब ये मशीनें वगैरह ज़्यादा आई, और बोरनाड़ा जोधपुर में हस्तकला वाला था। ठीक है, अब इसके बाद अपने पढ़ते हैं औद्योगिक पार्क। देखो औद्योगिक पार्क रिको के द्वारा चलाई जा रही है। औद्योगिक पार्क रिको की कहानी लिख रहा हूं सारी में। औद्योगिक पार्क कौन कौन से, तो लिखो इसकी ट्रिक लो, FSTB। बोलो FSTB, फार्माक्यूटिकल्स पार्क। करो याद, फार्माक्यूटिकल्स पार्क। फार्मास्यूटिकल है, क्यूटिकल नहीं, स है। फार्मास्यूटिकल पार्क। एस से सिरेमिक पार्क। टी से ट्रांसपोर्ट पार्क। करो या 3। फार्मास्यूटिकल, सिरेमिक, ट्रांसपोर्ट। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल, सिरेमिक, ट्रांसपोर्ट, बायोटेक्निकल। तो याद रखना, फार्मास्यूटिकल्स है उदयपुर में, सिरेमिक बीकानेर में भी है और अलवर में भी है। फार्मास्यूटिकल उदयपुर में, सिरेमिक बीकानेर में भी और अलवर में। ट्रांसपोर्ट राजसमंद में है। और बायोटेक्निकल है चौपांकी। चौपांकी जो स्थान है वो कहाँ है? देखो ये स्थान के नाम याद रखो, जैसे कई बार एग्जाम में टप्पूकड़ा पूछा गया है कहाँ है, गिलोट पूछा गया है, इंद्रप्रस्थ, विश्वकर्मा, ये आ जाते हैं प्रश्न। तो ये थे औद्योगिक पार्क। अब लिखो एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क कहाँ कहाँ है राजस्थान में? इसकी एक ट्रिक याद रखना, देखो जोक बहुत अच्छे लगते हैं तुम्हें ना, जोक्स। जो से बोलो जोधपुर, कैसे बोलो कोटा। बोलो जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर। तो ये 4 जो क्षेत्र हैं वो है एग्रो फूड पार्क है। जिसमें प्रथम कौन सा था? गंगानगर वाला। तो ये था भाई खनिज का सामान्य परिचय, पूरा भी हुआ नहीं है। उद्योग काफी पढ़े, RFC, राजसिको, है ना, रूडा, ये सारे पढ़े हैं। ये कल थोड़ा पूरा करेंगे, आज इतना ही पढ़ पाएंगे। एक बार फिर देखो, अच्छा टेस्ट सीरीज का बता दूं मैं। भारत के भूगोल का ये जो कोर्स है ये मैं ही पढ़ाऊंगा, पूरा भारत का भूगोल, 249 रुपये का। और ये राजस्थान का भूगोल जो करा रहे हैं यूट्यूब पे, इसकी टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है मात्र 29 रुपये में। सारे कंप्लीट टॉपिक है राजस्थान के भूगोल के, और एक टॉपिक के 60% में बहुत अभ्यास हो जाएगा।
अगर ऐप ये पूछेगा टेस्ट सीरीज, ये ऑनलाइन मोड अभी तो विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करोगे तो उसके ऊपर आपको ऊपर ये मिल जाएगी। और ज़्यादा संपर्क चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। राजस्थान के उद्योग बात करें तो कौन सी क्रिया द्वितीयक? पहली कौन सी है? कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा। पृष्ठभूमि में बात करें, राजस्थान में गठन के समय 11 बृहद उद्योगिकाएं थी, 7 सूती वस्त्र, 2 चीनी और 2 सीमेंट, 207 पंजीकृत फैक्ट्रियाँ। राजस्थान की प्रथम उद्योग 78, दूसरी 91, 94, 98, 2010, 15, 19। एक बार बोलो, 78, 91, 94, 98, 2010, 2015, 2000। ठीक है। और इसके बाद सर्वाधिक बृहद जयपुर जैसलमेर, याद ही है, न्यूनतम जैसलमेर में। सर्वाधिक फैक्ट्रियां जयपुर, न्यूनतम जालोर। औद्योगिक इकाई, फैक्ट्री को नाम आता है न्यूनतम जालोर, याद रखियो। औद्योगिक इकाई सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम जैसलमेर। औद्योगिक नगरी भारत में कानपुर कहते हैं, राजस्थान में कोटा। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर किसे बोलते हैं? वो है जयपुर। और औद्योगिक नगरी किसे बोलते हैं? कोटा को। छोटा करौली। राजस्थान का काशी किसे कहते हैं? बूंदी को। मैनचेस्टर भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, नवीनतम भिवाड़ी को। यहाँ नोटों की स्याही बनती है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। और 2019 में सर्वाधिक बृहद उद्योग कहाँ गए हैं? अलवर में। मैनचेस्टर शहर कहाँ है? इंग्लैंड में। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण का कोयम्बटूर, चीन का संघाई, जापान का, कल सुनूंगा मैं ये सारा। 36 जिला में उद्योग केंद्र है और 8 उपकेंद्र है, यानी जिला राजस्थान में 33 है। 32 तो प्रॉपर जिला मुख्यालय में ही हो गए और 4 बाकी वैसे जैसे भिवाड़ी, फलोदी, जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण। मीरा शेर समिति का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1997 में। 8 उपकेंद्र, जिसमें 8वां कौन सा है? नवीनतम सुजानगढ़ चूरू। कुटीर उद्योग नाम मात्र का निवेश होता है, इसमें 15,000 अधिकतम करने पड़ेंगे, मतलब न्यूनतम तो 15,000, मतलब कम से कम 15,000 तो करो। लघु में 10 लाख से 5 करोड़ और बृहद उद्योग में 5 करोड़ से अधिक। रिको की स्थापना होती है 1980 में। देखो ये 0 है, 0 को पकड़ो, ये लास्ट में लगा दी। मुख्यालय जयपुर, प्राचीन नाम RSIMDC। 1969 में स्थापना हुई। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, ये याद रखना, ये प्रश्न आ जाता है RS जैसी परीक्षाओं में। प्रबंध में सलाह, तकनीकी सहायता करना, भूखंड आवंटित करना, मध्य बृहद उद्योगों को ऋण देना, बढ़ावा देना उनको। रिको द्वारा संचालित क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में बात करना, टपुकड़ी, पाथरेडी, गिलोट, भिवाड़ी, ये सारे अलवर में। आप स्थानीय रखना, ये कहाँ है? बस ऐसे प्रश्न आएगा। विश्वकर्मा कहाँ है? जोधपुर। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? कोटा। ऐसे प्रश्न आएगा। सेज, प्रथम सेज बोरनाड़ा, पूछेंगे बोरनाड़ा, नीमराणा, सीतापुर, महिंद्रा सेज। ठीक है। फिर औद्योगिक पार्क FSTB फार्मास्यूटिकल्स, FSS से सिरेमिक, FST से ट्रांसपोर्ट और B से बायोटेक्निकल पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क। ये चौपांकी अलवर में, ये राजसमंद में, बीकानेर अलवर और उदयपुर। एग्रोफार्डा जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर। ठीक है भाई, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल।